नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर झारखंड के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के हिस्सों का 1.36 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है, जिसे हर हाल में वसूल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने इस राशि के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। यदि हमें हक नहीं मिला तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो कोयला खदानों को ठप कर देंगे। इससे पूरे देश अंधकार में डूब जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अब केंद्र के अन्याय को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कोयला मंत्री झारखंड आए थे, जहां उनकी मुलाकात हुई। कोयला मंत्री ने झारखंड में भूमि दर अधिक होने की बात कही और इसे कम करने की सलाह दी। इस पर हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया कि झारखंड की भूमि झारखंड की है और दर भी राज्य सरकार ही तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कोल कंपनियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो खदानें अब कोयला निकालने लायक नहीं रही, उन पर स्थानीय लोगों का हक बनता है। उन्होंने कहा, कोल कंपनियों को चाहिए कि वे ऐसे खदानों को वापस जमीनी मालिकों को लौटा दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम उस पर खुद कब्जा कर लेंगे। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के हालिया बजट को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, झारखंड को इस बजट में कोई विशेष सहयोग नहीं मिला। मनरेगा की राशि में कटौती कर दी गई। 50 लाख करोड़ रुपए के बजट में से केंद्र सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए बतौर ब्याज चुकाने हैं, लेकिन झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन के भाषण में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में पूर्व मंत्री बेबी देवी की हार का भी दर्द साफ झलका। उन्होंने कहा कि बेबी देवी के योगदान को देखते हुए ही राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू की थी, लेकिन इस चुनाव में बड़े स्तर पर षड्यंत्र किया गया, जिसके चलते बेबी देवी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, पेड़ अभी खड़ा है, सिर्फ 1-2 पत्ते टूटे हैं। गांडेय से विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी सभा में अपना प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा, झारखंड के लिए वह दिन काला था जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा, विपक्ष की ये साजिश पूरी तरह विफल रही। जो जेल गया वह हेमंत सोरेन था, लेकिन जो बाहर आया वह गुरुजी बनकर लौटा। कल्पना सोरेन ने अपने भाषण में भाजपा पर भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर झारखंड भेजा, लेकिन उनकी रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, कोई अपने 56 इंच के सीने की बात करता है, लेकिन हमारे पास 56 विधायक है, जो काफी हैं। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भाजपा और आसुजू पर झारखंड को अपना चारागाह बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आदिवासियों और मूलवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। भाजपा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन झामुमो में 56 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई। हेमंत सोरेन सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भाजपा फिर साजिश कर सकती है, इसीलिए हमें एकजुट रहना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड में उत्पात मचाया है और इसका जवाब जनता को देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि झामुमो को 2039 तक भाजपा को झारखंड में घुसने नहीं देना चाहिए। मंत्री हाफिजुल हसन ने सभा में कहा कि झारखंड के कोयलांचल में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनियां कोयला लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, झारखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। बाहरी लोग यहाँ आकर खुद को मालिक समझने लगे हैं, जबकि असली मालिक झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और खतियानी लोग हैं। सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद मेहता ने धनबाद की सबसे बड़ी समस्या विस्थापन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल जैसी कंपनियां विस्थापन का समाधान नहीं कर रही हैं। ये कंपनियां कोयला खनन का कार्य आउटसोर्सिंग कंपनियों को सौंप रही है। बीसीसीएल को यहाँ के विस्थापितों और स्थानीय लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं को दी गई चेतावनी। मुख्यमंत्री ने सभा में मौजूद ग्रामीण महिलाओं को भी सचेत किया। उन्होंने कहा, कई ठग लोग आने वाले हैं जो 1000-2000 बनाने का झांसा देंगे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे इन ठगों के जाल में न फंसे। उन्होंने कहा कि धनबाद जैसे इलाकों में लॉटरी का झांसा दिया जाता है और सहारा इंडिया जैसी कंपनियों ने लोगों का पैसा डुबो दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंत में झारखंड की जनता को संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण झारखंड पिछड़ा रहा, लेकिन झामुमो सरकार राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहे और विपक्ष की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार रहे।
झामुमो के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने जहां झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग की, वहीं कल्पना सोरेन ने भाजपा की चुनावी रणनीति की पोल खोली। मंत्री योगेंद्र प्रसाद, हाजीफुल हसन और मथुरा प्रसाद महतो ने भी झारखंड के मुद्दों को लेकर गंभीर बयान दिया। इस कार्यक्रम ने झारखंड की राजनीति की स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि झामुमो अपनी सरकार को मजबूती से बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।